हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से डिफाइन डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होती है वो हमें डिफाइन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट। इट इज अ प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ colloidal solution. This process depends upon या based upon principle of osmosis. तो डायलिसिस जो होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है और ये ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अब डायलिसिस में क्या होता है, किस तरह से करते हैं वो देखिए। व्हेन ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, स्पेशली लायोफोबिक की अगर हम बात करें, इन दैट प्रोसेस some ions remained in dispersion medium as impurity। तो डिस्पर्शन मीडियम में कुछ आयन्स जो होते हैं वो इम्प्योरिटी की फॉर्म में रहते हैं, बस उन्हीं आयन्स को हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द कोलोइडल सॉल्यूशन। फॉर दिस प्रोसेस we take a cellophane bag whose walls are behave as semi-permeable membrane। तो जो हमारे पास सेलोफेन बैग की वॉल्स होती हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तो किस तरह से ये होता है देखिए। सबसे पहले हम एक सेलोफेन बैग लेते हैं जिसको कि पार्चमेंट बैग भी बोलते हैं। कुछ इस तरह का वो बैग होता है। इस तरह इस बैग को हम एक कंटेनर में रखते हैं। इस कंटेनर में हमारे पास दो तरह की होल्स होते हैं। इसमें एक को हम एज ए इनलेट यूज करते हैं और एक को एज ए आउटलेट की तरह यूज करते हैं। जो इनलेट होती है वहां से वाटर एंटर करता है और जो आउटलेट होती है वहां से वाटर आउट होता है। ठीक, अब होता क्या है, हम इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, एक तो डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो ये मैंने इसमें डिस्पर्शन मीडियम ले लिया। ठीक, अब डिस्पर्शन मीडियम के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज के कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल, डिस्पर्स्ड फेज। तो ये हमारे पास पार्टिकल्स आ गए डिस्पर्स्ड फेज। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं। बस इन्हीं को हमें सेपरेट करना है। इन डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल के साथ डिस्पर्शन मीडियम में हमारे पास
कुछ छोटी छोटी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं। ये आयंस होते हैं जो उस टाइम रह जाते हैं जब कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाया जाता है। ठीक, अब होता कुछ यूं है कि जो हमारे पास सेलोफेन बैग की बॉल होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। द मेम्ब्रेन allow only impurity particles to pass through them and not colloidal particles due to large size of particle than pores of membrane। ठीक है, जो मेम्ब्रेन के पोर्स होते हैं बॉल की वो बहुत छोटे होते हैं, उनमें से कोलोइडल पार्टिकल पास नहीं कर पाते, लेकिन ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये इम्प्योरिटीज उन कोलोइडल पार्टिकल में से निकल निकल के बाहर आ जाती हैं। क्योंकि वाटर में इम्प्योरिटीज कम है और कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा है, तो अंदर इम्प्योरिटी की कंसेंट्रेशन हाई है, बाहर इम्प्योरिटी की कंसेंट्रेशन लो है, तो ऑस्मोसिस होगा और इम्प्योरिटीज जो है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी। कोलोइडल पार्टिकल इसके पोर्स में से पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो जो इम्प्योरिटी पार्टिकल्स होंगे वो जनरली वाटर के अंदर मिक्स हो जाएंगे और वाटर के अंदर मिक्स होने के बाद वो इस आउटलेट के थ्रू वाटर के साथ ही बाहर निकल जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास बैग के अंदर सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल्स बचेंगे जिनको हम फर्दर किसी प्योर डिस्पर्सन मीडियम में ऐड करके कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो वाटर है इसको कंटिन्यूसली फ्लो करवाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसके अंदर वाटर आपने स्टोर कर दिया तो एक टाइम पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, उनके बीच में अंदर बाहर इक्विलिब्रियम बन जाएगा, जिसके बाद ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी। तो इसमें ऑस्मोसिस को स्टॉप नहीं होने देना है, इसके लिए जो वाटर है उसको फ्लो करना कंटिन्यूसली बहुत जरूरी होता है। So this is the explanation of the question. Hope you understood it well. Best of luck.